वहां पहुंच करके डंडा चलाएं, गोली चलाएं और छाती पर गोली लगे, सीधे छाती पर और माथे पर गोली लगे और एक हंगामा बढ़ा जाए। हमें हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक तो है। तो कह तो रहा हूँ। आज कह रहे हैं, कल कहाँ थे आप लोग? कल आपके अरे यार पंडित जी चलो। नमस्कार। वैसे तो उत्तर प्रदेश के जिलों में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। अगर बात करें देश की तो केरल हो, अहमदाबाद हो या फिर दिल्ली का अतिक्रमण हो, वहां पर भी बुलडोजर अपना मुंह बाय खड़ा है। सहारनपुर जिले में भी उस वक्त हड़कंप मचा जब एक निर्माणाधीन मस्जिद पर बुलडोजर ने चढ़ाई कर दी। प्रशासन ने चिलकाना क्षेत्र के भोजपुर में 29 मई को एक ऐसी मस्जिद पर चढ़ाई कर दी और 1.5 घंटे में उसे जमींदोज कर दिया। हंगामे की आशंका थी, इसीलिए गांव में पहले से ही आरआरएफ और पीएससी को तैनात कर दिया गया था। कई थानों की फोर्सेस को भी तैनात किया गया। भोजपुर गांव में रहने वाले इफ्तार नदीम और एहतेशाम की गांव के बाहर जमीन है। वह पिछले 2 महीने से यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे थे। पहले लोगों को लगा कि यह रिहायशी इमारत है, मगर जब इमारत ने स्वरूप लिया तो तब पता चला कि ये मस्जिद बना रहे हैं। लेकिन पुलिस में शिकायत जाने के बाद निर्माण को रुकवा दिया गया। बिना अनुमति मस्जिद बनाने का मुद्दा जिला पंचायत तक पहुंचा। निर्माण करने वालों को 7 मई का नोटिस दिया गया। वो बिना अनुमति धार्मिक स्थल का निर्माण करा रहे थे। जवाब में उन्होंने लिखित में सहमति दी कि वह निर्माण रोक देंगे। इसके बावजूद गुपचुप तरीके से लिंटर डालने की तैयारी चल रही थी। फिर क्या था, गुरुवार को एसडीएम सदर सुबोध कुमार, एएसपी मनोज यादव, जिला पंचायत के जेई आदेश कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी 3 बुलडोजर के साथ गांव में पहुंच गए। और फिर क्या नजारा था, देखिए आप तस्वीरों में। ऐसा है पंडित जी, ऐसा है पंडित जी, यही तो वो चाहते हैं कि वहां पहुंच करके डंडा चलाएं, गोली चलाएं और छाती पर गोली लगे, सीधे छाती पर और माथे पर गोली लगे और एक हंगामा बढ़ा जाए। हमें हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। ड्रोन से लगातार निगरानी होती रही। जिन छतों पर पत्थर रखे थे उन्हें हटवा दिया गया। जिस जमीन पर मस्जिद थी वह 3 भाइयों की है। बिना अनुमति यहाँ मस्जिद बनाई जा रही थी। इमारत को जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी बौखला गए और कहने लगी कि प्रशासन चाहता है कि हम हंगामा करें तो किसी के सीने में तो किसी के सिर में गोली लगे, खून बहे और एक बड़ा हंगामा खड़ा हो। और बोलते बोलते निकल पड़े। देखिए, बड़ा गंभीर विषय है। एक धर्म स्थल को इस तरीके से गिराया गया है, मस्जिद को पूरी तरीके से शहीद किया गया। हम मौके पर गए थे, शाहनवाज साहब एमएलसी साहब साथ में थे, जमीयतुल उलमा हिंद से जहीन नबनी साहब हमारे साथ थे। वहां जिस तरह से बताया जा रहा है, चूंकि 3 भाइयों की वो जमीन है और वो अपनी जमीन के ऊपर मस्जिद की तामीर कर रहे थे। मैंने एएमए साहब को पूछा, क्योंकि बताया गया कि जिला पंचायत ने इस जमीन को, क्यों जो पुलिस वाले थे वही बता रहे थे कि जिला पंचायत ने ये काम करा है। मैंने एएमए साहब को डिमोलिशन कराया। मैंने एएमए साहब को फोन किया था। मैंने एएमए साहब से पूछा कि आपने किस आधार के ऊपर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की, तो उन्होंने कहा हमने कोई डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं जारी किया। अगर आपने डिमोलिशन का ऑर्डर जारी नहीं किया तो भी डिमोलिशन कैसे हो गया? डिमोलिशन जारी के लिए नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी की थी और इस गाइडलाइन के अंदर हर चीज का जिक्र किया गया था कि अगर किसी चीज को आप डिमोलिश करेंगे तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इन रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, ना नोटिस को सुना गया, ना नोटिस को सुनकर के पोर्टल पर डाला गया। और दूसरी बात, रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि किसी भी जगह रिलीजियस पैलेस अगर बनाया जाएगा तो उसके लिए आपको सूचना देनी पड़ेगी। अनुमति का कहीं शब्द नहीं है, आपको सूचना देनी पड़ेगी। रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट के इसके ऊपर फिर ये सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा वाइड सुनवाई हुई और नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की। पूरी गाइडलाइन का कहीं पालन नहीं हुआ। इसी संबंध में मैं डीएम एसएसपी साहब से मिलने के लिए आया था
कि डीएम एसएसपी साहब को भी इस संबंध में अवगत करा दें, क्योंकि ये सीधे सीधे मामला सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट का बनता है, कोर्ट के कंटेम्प्ट का, सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट का बनता है। और जिस तरह से ये कार्रवाई की गई, वो कार्रवाई पूरी तरीके से संविधान के ऊपर हमला है। जो संविधान के अंदर दिए हुए हमारे अधिकार हैं, उन अधिकारों को ऊपर कुठारा जाता है। उन्होंने कहा है, प्रशासन ने कहा है कि बनाने की अनुमति नहीं थी, इनके पास नोटिस जारी किया गया। देखिए, मैंने कहा कि नंबर 1 तो अनुमति का नहीं मुझे समझ में आया, क्योंकि रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट के अंदर किसी जगह अनुमति का जिक्र नहीं। मैं तो एक्ट की बात कर रहा हूं, मैं तो कानून की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, अगर आपने डिमोलिश किया तो डिमोलिशन का ऑर्डर होगा। आप कह रहे डिमोलिशन का हमने ऑर्डर ही नहीं किया, तो फिर डिमोलिशन क्यों किया? अगर आपने ऑर्डर नहीं किया, आपको डिमोलिशन का ऑर्डर करने से पहले उसको पोर्टल पर डालना पड़ता, पोर्टल पर आपको डालना पड़ेगा, पूरी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। तो आपने तो कोई गाइडलाइन फॉलो की नहीं। इमरान मसूद ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला तो बता दिया और ये भी कह दिया कि इस मस्जिद को पूरी तरह से शहीद किया गया, लेकिन सांसद इमरान मसूद उस वक्त नहीं पहुंचे, न ही उनका कोई डेलीगेशन वहां पहुंचा जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी। उस समय कोई विरोध क्यों नहीं हुआ? इसी सवाल पर इमरान मसूद बौखला गए और कहने लगे कि ये तो चाहते ही हैं कि लोग सामने आए और गोलियां चले। हमें कानून को हाथ में नहीं लेना, हमें कानून पर भरोसा है और अब कानून लड़ाई लड़ेंगे। कल जब ये डिमोलिशन किया जा रहा था, उस दौरान ना तो कोई वहां पहुंचा, ना किसी ने रोकने की कोशिश की, ना आपका कोई प्रतिनिधि वहां पर पहुंचा। ऐसा है पंडित जी, ऐसा है पंडित जी, यही तो वो चाहते हैं कि वहां पहुंच करके डंडा चलाएं, गोली चलाएं और छाती पर गोली लगे, सीधे छाती पर और माथे पर गोली लगे और एक हंगामा बढ़ा जाए। हमें हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। सुनिए, हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है ना। हम अब भी सुनिए बात, हम अब भी गांव में कहकर आए कि कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं है। लड़ाई कानून के दायरे में रहकर कानून के तरीके से लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसके अंदर रिट फाइल करेंगे, कंटेम्प्ट के अंदर हाई कोर्ट जाएंगे। हम कानून की बात करेंगे, हम कानून हाथ में लेने की बात नहीं करेंगे। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक तो है। तो कह तो रहा हूँ। आज कह रहे हैं, कल कहाँ थे आप लोग? कल आपके अरे यार पंडित जी, चलो, हाँ यार बेकार। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक तो है। तो कह तो रहा हूँ। आज कह रहे हैं, कल कहाँ थे आप लोग? कल आपके अरे यार पंडित जी, चलो, हाँ यार बेकार। 29 मई की बात है। चिरकाना थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव में अवैध रूप से मस्जिद को प्रशासन ने ढह दिया। 3 जेसीबी ने सिर्फ 1.5 घंटे में पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया। हंगामे की आशंका थी, इसलिए गांव में आरआरएफ और पीएससी और कई थानों की फोर्स को तैयार किया गया और वहां पर तैनात कर दिया गया ताकि कोई हंगामा खड़ा ना हो सके। इमरान मसूद भी कई घंटों बाद मौका मुआयना करने के लिए मस्जिद के पास पहुंचे, तो वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन जिस टाइम पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी, इमरान मसूद वहां पर नहीं पहुंचे थे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और बन रहे न्यूज़ पॉइंट टुडे के साथ हम लाते रहेंगे हर सच आपके सामने, सच की ताकत के साथ, हर वक्त आपके साथ न्यूज़ पॉइंट टुडे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।